ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाधस्ताः प्रपञ्चो भाति भासुरां तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ॐ भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, माता शांति देवी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, वात्सल्य माता ने कई सिद्धों को अपने घर में भोजन कराया, जिससे कि वह भी ब्रह्मवादिनी हो गई थी। इस परंपरा के सभी साधकों को आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरण कमल द्वय से करता ही आया हूँ। और श्री गुरु जी द्वारा लिखित पुस्तक भगवत सार संग्रह का पर प्रवचन चल रहा था, अतः कल के प्रसंग के बाद आगे का प्रसंग पर प्रवचन किया जा रहा है। ब्रह्मर्षि नारद जी, जैसा कि पूर्व प्रसंग था नारद जी और व्यास जी के बारे में, तो ब्रह्मर्षि नारद जी पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी के पुत्र थे। वह बचपन में जितेंद्रिय, चंचलता रहित और मितभाषी थे। वह उन मुनियों की सेवा करते और उनकी आज्ञा लेकर उनकी जूठन खाया करते थे। उन मुनिजनों की सेवा और प्रसन्नता से उनके सारे कलुष धुल गए। श्री कृष्ण की लीला कथाएं सुनते सुनते उनकी रुचि भगवान में हो गई। उनकी बुद्धि निश्चल हो गई। उस निर्मल निश्चल बुद्धि से वह संपूर्ण सत्य और असत रूप जगत को परब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगे। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय उन्हें उसी गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे श्री भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से दिया है। चिकित्सा शास्त्र का सिद्धांत है कि जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग होता है, उसी का विधि पूर्वक सेवन करने से वह रोग दूर भी हो जाता है। इसी तरह जो सभी कर्म मनुष्य को संसार सागर में फंसाने वाले हैं, उन्हीं सबको यदि श्री भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो उनका कर्मत्व मिट जाता है और वह मुक्तिदायक बन जाते हैं। ज्ञानोपदेश करने वाले वे महात्मा गण जब चले गए तब नारद जी बहुत छोटे थे। वह अपनी माता के इकलौते पुत्र थे। उनकी माता मूढ़ स्त्री और दासी थी, जो नारद जी के मोह पास में जकड़ी हुई थी।
जब वह 5 वर्ष के थे तब एक दिन रात के समय गौ दुहने जाते हुए उनकी माता को सांप ने डस लिया और वह मर गई। सांप का क्या दोष, काल की प्रेरणा ही ऐसी थी। कठपुतली के समान या सारा संसार ही नचाने वाले ईश्वर की इच्छा अनुसार नाच रहा है। तब नारद जी उत्तर की ओर चले गए। अनेकों वनों उपवनों को पार करके वह एक गहन वन में पहुंचे। वहाँ एक नदी के कुंड में स्नान करके थकान मिटाने के लिए एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए वह महात्मा द्वारा बताए श्री भगवान के रूप का ध्यान करते करते तन्मय हो गए। श्री भगवान के दर्शनों की उत्कट लालसा से प्रेमवश रोते हुए नारद के सामने श्री भगवान प्रकट हो गए। नारद जी का रोम रोम पुलकित, हृदय परम शांत और मन आनंद से सरोबार हो गया। श्री भगवान का यह अनिर्वचनीय रूप विद्युत के समान प्रकट होकर अदृश्य हो गया और फिर चाहने पर भी नहीं दिखा। इससे नारद जी बहुत अनमने और विकल हो गए। नारद जी बेचैन होकर बार बार दर्शनों का प्रयत्न करते रहे, पर असफल रहने से अत्यंत दुखी, अतृप्त और बेचैन हो उठे। तब स्वयं श्री भगवान ने बड़ी गंभीर मधुर वाणी में उनके शोक को शांत करते हुए कहा, जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हुई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन नहीं होता। खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। अल्पकालीन संत सेवा और सत्संग से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ पर स्थिर हो गई है। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह संकल्प कभी नहीं टूटेगा। सृष्टि के प्रलय काल में भी तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। तब तुम इस प्राकृतिक शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद बन जाओगे। इसलिए भगवान ने नारद जी से कहा। ओम। श्री भगवान की कृपा से श्री नारद जी का हृदय शुद्ध हो गया। आसक्ति मिट गई और ये श्री कृष्ण परायण हो गए। समय पर उनकी मृत्यु आ गई। श्री भगवान का पार्षद बनने का अवसर आने पर उनके समस्त प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गए। प्रलय काल भी श्री नारायण आदि कारण जल या क्षीर सागर में शयन करते हैं। उनके हृदय में शयन करने की इच्छा रखने वाली सारी सृष्टि को स्वयं में समेटकर जब ब्रह्मा जी उनमें प्रविष्ट होने लगे, तब श्री नारद जी भी उनके श्वास के साथ उनके हृदय में प्रविष्ट हो गए। एक 1000 चतुर्युगी बीतने पर प्रलय की समाप्ति के बाद जब श्री ब्रह्मा जी जागे तो मरीचि आदि ऋषियों के साथ श्री नारद जी भी प्रकट हो गए। तभी से वे तीनों लोकों के बाहर और भीतर अप्रतिहत गति बेरोक टोक का भ्रमण करते रहते हैं और श्री भगवान की दिव्य स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा उनके गुणगान करते रहते हैं।
अब स्वरब्रह्म वीणा जो नारद जी की है, उसमें 7 स्वर हैं जो कि ब्रह्म व्यंजक होने के कारण ब्रह्म रूप कहे गए हैं। वो 7 स्वर क्या हैं? सरज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये 7 स्वर हैं नारद की वीणा पर। नारद जी के वीणा पर ये 7 स्वर हैं। चारों ओर बेर के वन से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री व्यास जी ने नारद जी के बताए अनुसार भक्ति योग के द्वारा मन को पूर्णता एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रित उनकी माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इसी मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का एकमात्र साधन श्री भगवान की भक्ति योग ही है। यही समझकर उन्होंने परमहंसों की संहिता इस श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। इसे उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया, व्यास जी ने। ओम। जो ज्ञानी है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, जो सदा आत्मरमण ही करते हैं, वह भी सगुण ब्रह्म श्री भगवान की अति मनोहर रूप माधुरी और लीला कथाओं से इतने मंत्रमुग्ध और आकृष्ट हो जाते हैं कि ब्रह्म चिंतन के बजाय इसी में रमने लगते हैं। ऐसे ही श्री सुखदेव जी भी थे। भगवान मरणासन मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सुषुप्त अवस्था में हत्या कर दी। इस कुकृत्य का दंड देने के लिए श्री कृष्ण सहित पांडवों ने उसका पीछा किया तो उसने इन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी स्वरक्षार्थ ब्रह्मास्त्र चलाया। सृष्टि का विनाश होते देख ऋषियों ने आग्रह किया। ऋषियों के आग्रह से अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु प्रत्यावर्तन लौटाना न जानने के कारण अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले सका। पांडवों के वंश के नाश के संकल्प से उसने अपने उस ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु, परीक्षित उसका नाम था, हुआ बाद में, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की ओर चला दिया। वो शिशु आगे जाके ही परीक्षित हुआ। पांडवों ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। द्रौपदी ने ब्राह्मण और गुरुपुत्र बताते हुए मृत्यु दंड के अतिरिक्त कोई अन्य दंड देने का प्रस्ताव रखा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पतित हो तो भी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए।
और आतताई को तो मार ही डालना चाहिए। ये दोनों बातें शास्त्रोक्त हैं। ओम। अतः सिर मुंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बहिष् कर देना ही ब्राह्मण अधम का दंड है। तदनुसार अश्वत्थामा की मस्तक की मणि निकाल ली, उसका सिर मुंड दिया और कोड़ी होकर जीवन जीने का श्राप देकर उसे बहिष्कृत कर दिया। उत्तरा के आर्थ पुकार सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी योग माया से ब्रह्मास्त्र से उसके गर्भ की रक्षा की। क्रुद्ध अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को मारने के लिए 5 प्रज्वलित बाण उन पर चलाए। श्री भगवान ने उनके चक्र से उन बाणों को काटकर पांडवों की रक्षा की। जब भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारिका जाने लगे तो द्रौपदी के साथ सती कुंती ने बड़े ही भावपूर्ण मार्मिक वचनों द्वारा गदगद वाणी में उनकी विस्तृत स्तुति की। उनकी अब तक की लीलाओं, भक्त वत्सलाओं और अविनाशी अचिंत रूप का बार बार वर्णन करते हुए वरदान मांगा कि हमारे जीवन में सर्वथा पग पग पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही आपकी स्मृति और दर्शन हुआ करते हैं। आप निर्धनों के धन हैं, निर्बलों के संरक्षक हैं, भक्त वत्सल हैं और माया प्रपंच से सर्वथा रहित परम शांत स्वरूप केवल मोक्ष के अधिपति हैं। जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे यदुकुल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने इस कुल में अवतार लिया है। जैसे गंगा जी की अखंड धारा सागर में लीन होती है, वैसी ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर निरंतर आप में ही लगी रही। ये कुंती ने लास्ट में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। युधिष्ठिर को अपने कुल का नाश और अनेक अक्षौणियों सेनाओं का विनाश करा डालने के लिए अत्यंतिक पश्चाताप हुआ। और उनकी अनेकों विधवाओं, अनाथों की दुर्दशा देखकर बार बार स्वयं को धिक्कारने लगे युधिष्ठिर। अब एक अक्षौणी सेना में कितने सैनिक होते हैं, इसका वर्णन सुनिए। 21,870 रथ होते हैं उसमें, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक और 65,600 घुड़सवार वाले सैनिक। इसको कहते हैं एक अक्षौणी सेना। एक अक्षौणी में इतने सैनिक होते हैं, जानकारी के लिए बताया गया है ये। सब स्वजनों का श्री गंगा जी में तर्पण करने के बाद युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण सहित कुरुक्षेत्र में सरसैया पर लेटे पितामह भीष्म के पास गए। भरतवंशियों के गौरव पितामह भीष्म के अंतिम दर्शन के लिए सभी परमर्षि, देवर्षि, राजर्षि, नारद, धौम्य, व्यास, परशुराम, वशिष्ठ, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुखदेव, कश्यप, बृहस्पति आदि मुनिगण पधारे। श्री भीष्म जी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के भली भांति पहचानते थे। उनकी स्तुति पूर्वक उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, राष्ट्र, कुल, समाज धर्म का सारगर्भित उपदेश दिया।
वह उन्हें उपदेश कर ही रहे थे कि मृत्यु को अपने बस में अधीन रखने वाली भगवत परायण योगियों का अभीष्ट उत्तरायण का समय आ पहुंचा। तब श्री भीष्म जी ने श्री भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि जैसे एक ही सूर्य अनेक नेत्रों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा श्री कृष्ण अनेक शरीरधारियों के अंतःकरण में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। मैं इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के भेद भ्रम रहित होकर प्राप्त हो गया हूं। उन्होंने मन, वाणी, दृष्टि आदि समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वह शांत हो गए। देवगणों ने पुष्प वर्षा की। शोकाकुल युधिष्ठिर ने उनके अंतिम संस्कार किया और धृतराष्ट्र, गांधारी श्री कृष्ण सहित हस्तिनापुर जाकर राजक कार्य संभालने लग गए। ओम भगवान गुरुदेव। युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाकर श्री भगवान ने उनसे द्वारका जाने की अनुमति मांगी। उनके द्वारका जाने का समाचार से पूरा परिवार तथा राज के समस्त अबाल वृद्ध, नर नारी, सुभद्रा, द्रौपदी, उत्तरा, कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र, युसु, कृपाचार्य, पांचों पांडव, धौम्य, सत्यवती आदि सभी के सब व्याकुल और मूर्छित से हो गए। जिन्हें एक बार पा लेने पर योगी, यति, त्यागी भी बिछुड़ना नहीं चाहते, उन्हीं श्री कृष्ण भगवान का बिछोह सभी को असहनीय लग रहा था। तब यथा योग्य समान वय वालों का आलिंगन, बड़ों को प्रणाम, छोटों को मधुर स्नेहाशीष आदि करके ब्राह्मणों के आशीर्वाद, स्वास्थ्य वाचन और मंत्रोच्चार के मध्य जो उन श्री कृष्ण के प्राकृतिक गुणों से परे निर्गुण स्वरूप के अनुरूप नहीं थे, वह अपने रथ पर सवार हुए। जय जयकार और पुष्प वर्षा और स्तुति गान करते हुए सभी ने अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान को विदाई दी। जिनका चित्त भगवान में रम गया था, वे कुलीन स्त्रियां परस्पर कह रही थी कि ये वही सनातन पुरुष हैं जो प्रलय काल में भी अपनी अद्वितीय निर्विशेष रूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल तीनों गुण भी नहीं रहते। जीव भी जगत आत्मा में लीन हो जाते हैं और माँ तत्व आदि समस्त शक्तियां भी अपने कारण अव्यक्त में लीन हो जाती हैं। उन्हीं ने अपने नाम रूप रहित एक रूप में नाम रूपात्मक सृष्टि की रचना की इच्छा की तथा अपने काल शक्ति प्रेरित प्रकृति का जो उन्हीं के अंश रूप जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों तथा अपने ही त्रिरूपों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की रचना की। श्री कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म है जिनकी भक्ति से ही अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि संभव है, योग आदि से नहीं। द्वारका में जब श्री कृष्ण के आने का समाचार पहुंचा तो वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, जामवंती नंदन, सांब तथा अन्य नगरवासियों ने अपने सब आवश्यक कार्य, सोना, उठना, बैठना, भोजन तक छोड़ दिया। वह सब सजे गजराजों को आगे करके मंगल गान, स्वास्थ्य वाचन, मंत्र पाठ करते हुए अगवानी के लिए चले।
शिशु और नारियां अटारियों पर चढ़कर बाट निहारने लगे। जो उनके मायातीत स्वरूप को नहीं जानती थी, वे कामनियां अपने काम विलासों से उन असंग भगवान में तनिक भी क्षोभ पैदा नहीं कर सकी। विश्व विजयी कामदेव ने भी हथियार डाल दिए। श्री भगवान की भगवत्ता यही है कि वह प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृतिक गुणों से लिप्त नहीं होती, वह मूढ़ स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को स्त्री परायण, एकांत से भी आसक्त काम भक्त ही समझ बैठी थी। जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं, इसी प्रकार विविध महा आयोजनों के साथ श्री कृष्ण वापस द्वारिका पधारे। ओम। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया था, पर श्री भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। यही महाज्ञानी महात्मा परीक्षित थे, जिन्हें श्री सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था। यद्यपि युधिष्ठिर के पास समस्त वैभव, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि सभी कुछ था, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुहाता, वैसे ही उन्हें श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं सुहाता था। जब परीक्षित गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जलने लगे, तो उन्होंने अंगुष्ठ मात्र आकार के निर्मल तेजोमय पुरुष को अपने सामने देखा, जो चतुर्भुज विष्णु रूप था। उसे अपने लूके के समान जलती हुई गदा के चारों ओर घुमाते हुए ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और वही अंतर्ध्यान हो गया। नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता। इसी समय को प्रजा तीर्थ काल कहते हैं, जिसमें दिया हुआ दान अक्षय होता है। परम हर्षोल्लास पूर्वक उपयुक्त प्रजा तीर्थ काल के में ब्राह्मणों को भरपूर धन धान्य गौओं का दान दिया गया। ज्योतिषियों ने जातक के भविष्य अति उज्जवल और महान कीर्तिमय बताया। इस प्रकार शुभ काल में परीक्षित का जन्म हुआ। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए युधिष्ठिर ने भगवत आराधन स्वरूप अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ धन ले आए, जिसे युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेघ यज्ञों द्वारा भगवान की पूजा की। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। ओम तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।